पहले वेलकम कहेंगे यास्मीन राशिद को अपने शो में। यास्मीन राशिद, वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च और जलसा सीरीज़ अब दोनों ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब प्लान क्या है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाली है? क्योंकि हम उनके इमरान खान साहब के बयान के बाद कि असम्बलियों की जिन्होंने कहा है कि उनसे बाहर आ जाएंगे, आप लोगों का स्टेप कन्फ्यूजन का शिकार हुआ है, कन्फ्यूजन का बाइस बन रहा है। तो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि खान साहब ने उस जलसे के अंदर एक बहुत ही अहम आइंदा का लाएमल दिया और उन्होंने ये बताया है कि हम इन असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे और जब एक दफ़ा असम्बलियों से बाहर आएंगे फिर हम बताएंगे अगला लाएमल आपको। लेकिन अहम बात है कि वो कहते हैं इस निज़ाम का अब हम हिस्सा नहीं रहना चाहते। वजह यह है कि इस निज़ाम से सवाए नुकसान के और कुछ नहीं हो रहा। आपके सामने है इस वक्त मईशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आपकी पॉलिसीज़ जो हैं फॉरेन पॉलिसीज़ उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो पाकिस्तान की तो आप तबाही के मोड़ पे लेके खड़े हो गए। तो हम इस ज़िम्मेवारी में अपने आप हम तो इसकी ज़िम्मेवारी नहीं ले सकते ना, ये फेडरल हुकूमत ने सारा नुकसान करवा रही है। तो बहुत बेहतर है कि हम इस निज़ाम से बाहर हो जाएं और ये एक बहुत अहम फ़ैसला उन्होंने कल किया कि या तो हम रिज़ाइन करेंगे उससे असम्बलियों से या तहलील हो जाएगी असम्बली पर, जो खान साहब डिसाइड करेंगे हम उनके साथ मुत्तफ़िक़ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके मुखालिफ कह रहे हैं कि आपके रिज़ाइन करने से मुल्क को नुकसान होगा, इस पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख़्याल है कि खान साहब ने बहुत सोच समझ के और ये सारा फ़ैसला किया है। वजह यह कि 7 महीने से इंसान एक मुसलसल कोशिश कर रहा था कि इस हुकूमत को एहसास होना चाहिए कि अगर आप पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही मुल्क के अंदर तो इट विल आल्सो रिज़ल्ट इन इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी। लेकिन मेरा ख़्याल है ये जो हुकूमत बैठी हुई है हमारी माशाल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके तो कान पे जूं नहीं रहेंगी। वजह यह है कि ये अपनी बेहतरी के लिए आए हैं, को आवाम की बेहतरी के लिए तो आए नहीं हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो खान साहब ने सोच समझ के लिया और इंशाअल्लाह अब नहीं तो कितने महीने ये इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, वैसे भी अगस्त तक की हुकूमत है ना। अगर इन्होंने क्या करेंगे, डिले करते रहेंगे, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे। इलेक्शन तो होनी है और इंशाल्लाह ये बता दूं कि अगली दफ़ा सवाए इमरान खान के और कोई भी इलेक्शन नहीं जीतेगा। इंशाल्लाह इमरान खान ही जीतेगा, क्योंकि आवाम की मौक़िफ़ के ऊपर तो वही बात कर रहा है। इस वक्त आवाम के मसले तो बारों में ज़िक्र भी वही कर रहा है, इनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा ख़्याल है उनकी जो भी डिसीजन है वो बड़ी सोच समझ से की है उन्होंने। और सही यास्मीन साहबा, लेकिन इस वक्त सियासी मुकदमात बनना क्या मुल्क के मफाद में है? क्योंकि इस वक्त जब हमारी मौशी सूरत हाल इतनी ख़राब है तो वहाँ पे हम कभी आज़म स्वाति का मामला देख रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत किसी बात से खौफ ज़्यादा है, घबराई हुई है। आखिर हो क्या रहा है? उनको खौफज़दा नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, अभी कोई बात रह गई है बाकी? जो इनकी बेइज्जती होनी थी वो तो हो चुकी है। यानी आपने जो ज़िमनी इलेक्शन देखे, जिन 20 सीटों पे ये सारे लोटे दूसरी तरफ जाके खड़े हुए थे, उन 20 सीटों पे इलेक्शन हुई तो 15 वो सीटें हमने जीती, बल्कि 16वीं भी हमने जीतनी थी। वो आपको भी पता किस तरीके से उस पर रद्द-बदल करके और उस सीट को जिताया गया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब इन्होंने फिर एक तमाशा खड़ा किया और वो जो क्या कहते हैं हमारी नेशनल असेंबली की सीट्स थी, इमरान खान साहब ने सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ दिया, 8 सीटों पे खड़े हुए 7 पे जीत के। तो इनको पता नहीं है, इनको तो पता चल गया कि आवाम ने क्या करना है इनके साथ। इस वजह से तो ये घबराए हुए और परेशान हैं और इसी ऑल फॉल जो है वो कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, महंगाई आसमान पे चढ़ी हुई है, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई है, लोग तो बिखरे हुए हैं। आपने देखा नहीं कि कल के वो परसों के उसमें जलसे के अंदर किस तरह लोग बाहर निकले हुए थे। मैं तो देख के हैरान हो गई, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या बुज़ुर्ग, क्या ख़वातीन, यानी लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था। ये तो मेरा ख़्याल है कि अब तो इनको होश के नाखून ही लेने चाहिए और कुछ अल्लाह ताला इनके नेक हदायत दे के, ताकि इनको समझ आए कि हालात कितने ख़राब कर दिए इन्होंने मुल्क के, और जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाएं। वरना तो फिर जो आपके सामने है जो हम करने लगे हैं, जहाँ तक आज़म साथी का ताल्लुक़ है, बहुत ही तकलीफ़ दह चीज़ है।
ایک فاشسٹ حکومت یہ کر سکتی ہے. جی. لیکن آپ مجھے بتائیے جس کا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، پرویز الہی صاحب نے وضاحت تو کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے کہ وہ ایک اشارے پر حکومت ختم کر دیں گے اپنی پنجاب کی، لیکن افواہیں گردش کر رہی ہیں. باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی اختلاف ہے عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان. آپ ان افواہوں کا خاتمہ کریں گی آج؟ دیکھیے جی، جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارے اتحادی کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے کل بڑا واضح ہو گیا کہ پہلے مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جب کہیں گے یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، جب کہیں گے ریزائن کر دیں گے سب. اور پھر اسی بات کو سپورٹ کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے، جو انہوں نے کہا کہ جہاں تک پنجاب کی حکومت کا تعلق ہے یہ عمران خان کی امانت ہے، اور جس دن عمران خان نے کہا ہم اسی دن اس کو تحلیل کر دیں گے، اسی دن اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے. اس وجہ سے ہمارے درمیان تو کوئی ایسا تفرقہ نہیں ہے. لوگ جو مرضی کوشش کرتے رہیں، اور وہ جو زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنا کنگ میکر جو بنے پھر رہے ہیں وہ کرتے رہیں کوشش. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، لوٹے جنہوں نے لوٹے ہونا تھا وہ لوٹے چلے گئے، اور اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ لوٹوں کا انجام کیا ہوتا ہے. تو میرا خیال اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.